क्या आपने कभी सोचा है कि ये ब्रह्मांड कैसे बना? कौन है इसका रचयिता, कौन इसका पालक और कौन इसका संहारक? हिंदू धर्म इन 3 प्रश्नों का उत्तर त्रिदेवों के रूप में देता है, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। पर क्या ये केवल पूजनीय देवता हैं या फिर ये ब्रह्मांड की ऊर्जा प्रणाली को दर्शाने वाले गहन प्रतीक हैं? आज हम जानेंगे त्रिदेवों की महागाथा, जो केवल धार्मिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक और ब्रह्मांडीय विज्ञान की गहराइयों को छूती है। त्रिदेवों की कल्पना वेदों, उपनिषदों और पुराणों में बार बार प्रकट होती है। ऋग्वेद में विराट पुरुष की कल्पना की गई, जिससे सारा ब्रह्मांड बना। पुरुष सूक्त कहता है, सहस्र शीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात, अर्थात वह विराट पुरुष सहस्र सिर, सहस्र नेत्र और चरणों से युक्त है। इसी विराट पुरुष की मुख से ब्रह्मा उत्पन्न होते हैं, हृदय से विष्णु और भ्रुकुटी से रुद्र। ये 3 शक्तियाँ सृजन, पालन और संहार ब्रह्मांड को संतुलित रूप से चलाने के लिए आवश्यक हैं। ब्रह्मा को सृष्टिकर्ता कहा गया है। वे कमल के फूल पर विराजमान होते हैं, जो विष्णु की नाभि से उत्पन्न होता है। इसका गूढ़ संकेत यह है कि सृजन चेतना से उत्पन्न होता है। ब्रह्मा के 4 मुख हैं, जो 4 वेदों का प्रतिनिधित्व करते हैं, ऋग, यजुर, साम और अथर्व। वे ज्ञान के प्रतीक हैं। लेकिन एक रहस्य है, ब्रह्मा की पूजा क्यों नहीं होती? कथा कहती है कि ब्रह्मा में अहंकार आ गया था और शिव ने उन्हें शाप दिया कि उनकी धरती पर पूजा नहीं होगी। प्रतीकात्मक रूप में ये हमें सिखाता है कि ज्ञान का अहंकार विनाश का कारण बन सकता है। विष्णु वह ऊर्जा है जो ब्रह्मांड में संतुलन बनाए रखती है। जब जब अधर्म बढ़ता है, तब तब विष्णु किसी न किसी अवतार में प्रकट होकर संतुलन की पुनर्स्थापना करते हैं। उनके दशावतार जैसे मत्स्य, कूर्म, वामन, राम, कृष्ण और कल्कि ब्राह्मणीय क्रम को संरक्षित करते हैं। विष्णु शेषनाग पर शांति से शयन करते हैं और उनकी नाभि से ब्रह्मा उत्पन्न होते हैं। ये दर्शाता है कि चेतना से सृष्टि निकलती है और विश्राम के भीतर ही ऊर्जा का निर्माण होता है। महेश, जिन्हें हम शिव के नाम से जानते हैं, संहारक नहीं बल्कि पुनर्रचना करता है। उनका नटराज रूप एक ब्रह्मांडीय नृत्य का प्रतीक है, जिसमें सृजन, स्थिरता और संहार तीनों ही सम्मिलित हैं। शिव के 3 नेत्र हैं, जो भूत, भविष्य और वर्तमान को एक साथ देख सकते हैं। जब तीसरा नेत्र खुलता है तो अज्ञान का विनाश होता है। शिव का संहार विनाश के लिए नहीं बल्कि पुराने को हटाकर नए जीवन के लिए रास्ता बनाने के लिए होता है। यही कारण है कि शिव को महायोगी, महाकाल और कल्याणकारी कहा जाता है। अब अगर हम त्रिदेवों को वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो वे ब्रह्मांड की 3 मूलभूत प्रक्रियाएं दर्शाते हैं। ब्रह्मा उत्पत्ति, बिग बैंग, विष्णु संतुलन, ग्रेविटेशन, लाइफ सिस्टम्स और शिव पुनर्नवीनीकरण, एंट्रोपी, रीबर्थ। ये केवल धार्मिक अवधारणाएं नहीं बल्कि वैज्ञानिक सिद्धांतों के आध्यात्मिक प्रतीक हैं। त्रिदेवों के बिना ब्रह्मांड का चक्र अधूरा है। इन तीनों के पीछे भी एक शक्ति है, आदि शक्ति। वही ऊर्जा जो ब्रह्मा को सरस्वती के रूप में ज्ञान देती है, विष्णु को लक्ष्मी के रूप में ऊर्जा देती है और शिव को पार्वती के रूप में शक्ति। ये त्रिदेव और त्रिशक्ति का मिलन ही सृष्टि की पूर्णता है। पुरुष और स्त्री तत्व का संतुलन ही ब्रह्मांड का स्थायित्व है। तो अगली बार जब आप त्रिदेवों की मूर्ति देखें तो उन्हें केवल भगवान न समझें बल्कि एक जीवंत, शक्तिशाली और वैज्ञानिक सिद्धांत के प्रतीक रूप में पहचानें। ब्रह्मा से सृष्टि, विष्णु से पालन और शिव से मोक्ष ही है त्रिदेवों की महागाथा। यही है सनातन का विज्ञान। हर हर महादेव। जय विष्णु, जय ब्रह्मा, जय सनातन धर्म।